वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ, जिसने अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी के चलते बेस्ट प्रोजेक्टर्स 2023 की कैटेगरी में एंट्री ले ली है। ये एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है जिसे कंपनी फायर टीवी स्टिक के साथ भी एक बंडल्ड ऑफर में बेच रही है। बिना फायर टीवी स्टिक के प्राइस और भी कम हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोजेक्टर पसंद आए तो बेटर होगा कि आप इसे जल्दी खरीद लें, क्योंकि इस समय फेस्टिव ऑफर के चलते ये प्रोजेक्टर आपको अपने लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये है ज़ेटको अल्फा 3 एंड्रॉयड प्रोजेक्टर, जो कंपनी ब्रांडेड सील बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक AV केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। ऑल वाइट में ये प्रोजेक्टर एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। प्रोजेक्टर की डिजाइनिंग मॉडर्न और स्टाइलिश है। प्रोजेक्टर की फिनिशिंग बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी अच्छी है। ओवरऑल ये प्रोजेक्टर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट दिखता है। अपर सरफेस पे सेंटर में एक ब्यूटीफुली डिजाइन पैनल दिया गया है, जिसमें टच बटन्स एम्बेडेड आते हैं। रिमोट के अलावा आप इन बटन्स के थ्रू भी इस प्रोजेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेंस के चारों ओर एक क्रोम लाइनिंग दी गई है और लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट का प्लेसमेंट दिया गया है। आगे की ओर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और नीचे की ओर एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू है, जिससे आप प्रोजेक्शन की हाइट स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में और पीछे की ओर दिया गया है। इसमें आपको 5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए साइड्स और पीछे की ओर काफी सारे वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की ओर स्क्रू थ्रेड्स है, जिससे आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट करने के अलावा ट्राइपॉड पे भी फिक्स कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के साथ आपको एक स्टैंडर्ड रिमोट मिलता है, जिसमें फोकस एडजस्टमेंट के बटन्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में आपको 2 HDMI पोर्ट के अलावा एक USB पोर्ट मिलती है। इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI ARC पोर्ट भी मिल जाती है, और क्योंकि इसमें 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, इसलिए आप प्रोजेक्टर में फायर टीवी स्टिक या फिर MI टीवी स्टिक लगाने के अलावा साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में एक AV पोर्ट और एक ऑडियो आउट पोर्ट भी दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है। इसमें आपको ब्लूटूथ इन और आउट दोनों मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 9600 ल्यूमेंस या फिर 700 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस दी गई है। प्रोजेक्टर का डायनेमिक कंट्रास्ट रेशियो 30,000:1 है और स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 है। ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम 300 इंचेस की स्क्रीन फॉर्म कर सकता है। इस प्रोजेक्टर में ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो फोकस के साथ साथ ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो टिल्ट करेक्शन और ऑटो स्क्रीन फिट फीचर भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आता है और इसमें स्क्रीन मिररिंग का प्रोविजन भी दिया गया है। ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड, iOS डिवाइसेस और लैपटॉप्स सभी के थ्रू वायरलेस मिररिंग सपोर्ट करता है। आप अपने फोन में स्टोर्ड कंटेंट्स या फिर प्ले हो रहे कंटेंट्स को इसके थ्रू बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के लैंप की लाइफ 30,000 आवर्स है और ये LTPS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। व्हाइट कलर गैमेट के साथ इसमें NTSC कलर गैमेट का 110% कवरेज मिलता है। इसकी प्रोजेक्टेड इमेज को 60% से 100% तक जूम इन किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टर सर्टिफाइड डॉल्बी के साथ आता है और इसमें 5 वॉट के 2 हाई-फाई स्पीकर्स दिए गए हैं। ये एक एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर है, जिसमें नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5 और हॉटस्टार जैसे ऐप्स प्री लोडेड ही मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर में 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लगा आता है और ग्राफिक्स के लिए है Mali GPU। इसमें 1 GB रैम और 8 GB रोम दी गई है। तो ये सब थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं इसे सेटअप करने की। तो इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही इजी है।
आपको इसे किसी डेस्कटॉप या फिर ट्राइपॉड पे प्लेस करके स्क्रीन के सामने रख देना है। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन के साइज को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसी पे प्रोजेक्शन करने लगता है। बहुत बढ़िया से पिक्चर प्रोजेक्ट हो, इसलिए इसमें आगे की ओर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। आप जैसे ही प्रोजेक्टर को स्विच ऑन करेंगे, प्रोजेक्टर कुछ ही सेकेंड्स में सारे एडजस्टमेंट करके स्क्रीन पे फुली फोकस्ड इमेज प्रोजेक्ट कर देगा। अगर आपको लगे कि इमेज में थोड़ा बहुत फोकस इधर उधर हो गया है, तो रिमोट में दिए गए इन फोकस बटन्स की हेल्प से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे फोकस इमेज बनने का प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। सामने से ही नहीं, बल्कि आप इस प्रोजेक्टर को साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल सेटिंग्स में 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। कॉर्नर से प्रोजेक्शन करते समय आप उसके थ्रू परफेक्ट रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के प्रोजेक्शन में कॉर्नर्स पे ब्लर बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन टेक्स्ट डिस्प्ले करते समय आपको 5% तक का ब्लर कहीं किसी कॉर्नर पे दिख सकता है, जो पिक्चर देखते समय बिल्कुल भी नहीं दिखता है। दूसरे कई प्रोजेक्टर्स के मुकाबले ये सेम डिस्टेंस से थोड़ी ज्यादा बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। 100 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट करने के लिए आपको प्रोजेक्टर को 9 फीट से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पे रखना होगा। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में आता है। इस प्रोजेक्टर पे आप डार्क सीन्स भी कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर एचडीआर कंटेंट्स के साथ साथ एचडीआर कंटेंट को भी हाई क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले करता है। इस प्रोजेक्टर की अच्छी बात यह है कि एचडीआर सीन्स में भी ब्राइटनेस डिप नहीं होने पाती है। पिक्चर में अच्छी शार्पनेस और डिटेल क्लैरिटी के साथ साथ एक विवेशियसनेस देखने को मिलती है, जो पिक्चर से बांधे रखती है। कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके कलर्स वाइब्रेंट होने के साथ साथ एक्यूरेसी के बहुत करीब दिखते हैं। इस प्रोजेक्टर का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। मैंने ये रिकॉर्डिंग Xiaomi TV स्टिक के थ्रू की है और उसके थ्रू मुझे फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स में भी कोई नोटिसेबल लैग नजर नहीं आया। मोशन ब्लर टेस्ट के साथ साथ कैमरा पैनिंग शॉट्स में भी इस प्रोजेक्टर ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। आप इस प्रोजेक्टर पे नॉर्मल कंटेंट्स के साथ साथ हार्डकोर एचडीआर वेब सीरीज भी एंजॉय कर सकते हैं। ब्राइटनेस अच्छी होने की वजह से पिक्चर्स काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। इस प्रोजेक्टर को आप 12 वॉट की एलईडी से इल्यूमिनेटेड रूम में भी कंफर्टेबली प्ले कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर का भी बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में ही मिलता है। इस प्रोजेक्टर को एजुकेशन पर्पसेस या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये प्रोजेक्शन आप सिंपल 133 इंचेस की वाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बताती है कि बिना पिक्चर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए भी ये 250 इंच तक की स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकता है। ये प्रोजेक्शन मैं जिस स्क्रीन पे कर रही हूँ उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो सफिशिएंटली लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर भी है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। इस पे आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का सपोर्ट मिल जाता है। सिनेमा लाइक ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी साउंड बार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली ARC सपोर्ट के साथ आती है। आप इस प्रोजेक्टर को साउंड बार से HDMI ARC के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑडियो आउट पोर्ट भी दी गई है। अगर किसी साउंड बार में HDMI पोर्ट नहीं है तो भी आप इस पोर्ट के थ्रू साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं। I'm not the one to fear, Pride. There is a darkness coming. ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ साथ iOS डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। आप इन दोनों डिवाइसेस के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पे मिरर कर सकते हैं। रही स्मार्टनेस की बात, तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको एंड्रॉइड 9.0 मिलता है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्टर्स में ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं आता है, इसलिए यूट्यूब छोड़कर आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। यूट्यूब में ये प्रोजेक्टर 1080p रेजोल्यूशन दे देता है, लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस को हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए आपको इसके साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक लेनी ही पड़ेगी, जिसके थ्रू आपको हर एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने को मिल जाएगा। MI TV स्टिक के थ्रू आपको YouTube पे 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है और बाकी सारे ऐप्स फुल HD रेजोल्यूशन में ही प्ले होते हैं।
USB पोर्ट के थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR सपोर्ट मिल जाएगा। 4K HDR 30 फ्रेम पर सेकंड वाले कंटेंट्स इस प्रोजेक्टर पे स्मूथली रन होते हैं। पेन ड्राइव के साथ साथ ये प्रोजेक्टर हार्ड ड्राइव को भी सपोर्ट करता है। रही गेमिंग की बात, तो इस प्रोजेक्टर पे आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और गेमिंग करते समय कोई भी लैग या स्टटरिंग नजर नहीं आती है। इस प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। रही वारंटी की बात, तो ज़ेटको कंपनी अपने इस प्रोजेक्टर पे 1 साल की वारंटी देता है। वारंटी पीरियड में कंपनी फ्री डोर स्टेप पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। वारंटी पीरियड में कंपनी फ्री डोर स्टेप पिकअप और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्टर लेने के बाद आपको अपने प्रोजेक्टर का रजिस्ट्रेशन ज़ेटको की वेबसाइट पे करना होगा। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये इस समय का अंडर 25K का बेस्ट प्रोजेक्टर है, जो बढ़िया ब्राइटनेस और शानदार पिक्चर क्वालिटी के अलावा आपको घर बैठे ही 250 इंच की सिनेमा हॉल लाइक स्क्रीन प्रोजेक्ट करके थिएटर जैसा ही एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।